Hello everyone, myself Pooja Yadav, physiotherapy tutor. Once again welcome back to my YouTube channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, जिसको GCS स्केल भी कहते हैं। मेनली हम इसको ICU में परफॉर्म करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज स्केल यूज्ड फॉर असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के असेसमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज स्केल दैट असेस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, मीन्स पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स यानी कि रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट है EVM, यानी कि जो वोटिंग मशीन होती है उसके नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। तो E का मतलब होता है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, V का मतलब होता है वर्बल रिस्पॉन्स और M का मतलब होता है मोटर रिस्पॉन्स। तो ये है इसके कंपोनेंट्स। तो आगे हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द स्कोरिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 15 पॉइंट्स, यानी कि GCS जो स्केल होती है उसके अंदर 1 से लेकर 15 पॉइंट हमको मिलते हैं, जो हमको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर इज 3, इट इंडिकेट्स डीप कोमा और डेथ, यानी कि सबसे कम स्कोर 3 होता है या उससे कम, जो डीप कोमा या डेथ को इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम स्कोर इज 15, इट इंडिकेट्स फुल्ली हेल्दी, यानी यदि हमारा स्कोर 15 आता है तो जो पेशेंट है वो फुल्ली हेल्दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन इंजरी अकॉर्डिंग टू GCS। तो फर्स्ट है माइल्ड इंजरी, इसमें 13 से 15 के बीच स्कोर देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है मॉडरेट इंजरी, इसमें 9 से 13 के बीच स्कोर देते हैं। एंड नेक्स्ट है सीवियर इंजरी, इसके अंदर हम क्या देते हैं, लोअर देन 8 इंडिकेट्स कोमा, यानी GCS में 8 या 8 से कम आता है तो ये कोमा को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है डीप कोमा या डेथ, यदि हम GCS स्कोरिंग करते हैं तो स्कोर 3 आता है तो ये डीप कोमा या फिर डेथ को इंडिकेट करता है। तो ये था GCS यानी ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट हम देखेंगे GCS स्केल, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट, रिस्पॉन्स एंड स्कोरिंग, यानी जो भी कंपोनेंट होगा उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम स्कोर देते हैं। तो फर्स्ट है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या होगा आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है स्पॉन्टेनियसली, यानी पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करता है तो हम उसको 4 नंबर देते हैं। नेक्स्ट है टू स्पीच, यदि एग्जामिनर या नर्स के बोलने पे आई ओपन होता है तो उसे 3 नंबर देते हैं। इसके बाद है टू पेन, यानी कि जो भी नर्स हैं पेशेंट को पेन देके बाय द पिंचिंग, तो ऐसे में आई ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में 2 स्कोर देते हैं। उसके बाद अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है यानी कि नो रिस्पॉन्स, तो हम 1 स्कोर देते हैं। तो अभी तक आई रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग स्कोर कैसे देते हैं आई होप पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन है वर्बल रिस्पॉन्स, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, यानी कि अपने सराउंडिंग से अवेयर है तो 5 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट है कंफ्यूज्ड, यानी पेशेंट कंफ्यूज है तो 4 नंबर देते हैं। नेक्स्ट इन अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी पेशेंट इनकरेक्ट वर्ड बोलता है तो 3 नंबर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्रहेंसिबल साउंड्स, यानी बस साउंड सुनाई देता है बोल नहीं पाता है तो 2 नंबर देते हैं। और लास्ट है नो रिस्पॉन्स, यानी कोई रिस्पॉन्स ना होने पे 1 नंबर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है मोटर रिस्पॉन्स, इसके अंदर है ओबे कमांड्स, यानी कि नर्स के बोलने के अकॉर्डिंग मूवमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है तो 6 नंबर देते हैं। नेक्स्ट है मूव टू लोकलाइज्ड पेन, यानी स्पेसिफिक पार्ट में पेन की वजह से मूवमेंट हो तो 5 नंबर देते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्शन विथड्रॉल फ्रॉम पेन, यानी कि पेन से फ्लेक्शन हो रहा हो तो 4 नंबर देते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, यानी फ्लेक्शन ही एबनॉर्मल हो तो इसके लिए 3 नंबर देते हैं। नेक्स्ट एबनॉर्मल एक्सटेंशन, यानी मूवमेंट के टाइम एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा हो तो 2 नंबर देते हैं। लास्ट है नो रिस्पॉन्स तो 1 नंबर देते हैं। तो ये टोटल हमारा 15 का स्कोर हो जाएगा। तो ये था GCS स्केल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा GCS स्केल। Thanks for watching.
and like, comment, subscribe my YouTube channel.